नहीं, पहले अपना बचाओ सब। ये साहब बेटा सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम, लास्ट एक क्वेश्चन बचा है। आज की डेट बताना बेटा। चलो स्टार्ट करें क्या। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 23 जस्ट पढ़ा था, राइट? याद आ रहा है सभी को? फटाफट देख लो। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बेटा आपको नागपुर ब्रांच का। ये नागपुर ब्रांच की डिटेल है बच्चों, एचओ का डिटेल नहीं दिया है। क्वेश्चन छोटा है पर थोड़ा सा अनोखा है ना। ओपनिंग स्टॉक दे दिया और ये इनवॉइस प्राइस पे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी प्राइस है बेटा? इनवॉइस प्राइस। ब्रांच डेटर दे दिया, कैश इन हैंड दे दिया, ब्रांच क्रेडिटर्स दे दिया, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ दे दिया, ब्रांच एक्सपेंस दे दिया, ब्रांच सेल करंट अकाउंट विद एचओ दे दिया। उसके बाद एज ऑन दैट डेट क्लोजिंग स्टॉक विद द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस वर वैल्यूड एट 30,000। ब्रांच पे जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका इनवॉइस वैल्यू कितना था? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच विथ इनवॉइस वैल्यू 30,000. There was an amount of 18,500 remitted by branch on 31st March, which had not been received by HO. ये है कैश इन ट्रांजिट। ऊपर वाला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे। हेड ऑफिस हैड सेंड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू द ब्रांच। ये भी मिले नहीं। ये क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। और ये गुड्स इन ट्रांजिट किस प्राइस पे? कॉस्ट पे। आगे देखना, हेड ऑफिस एंटर्स इन इट्स बुक्स। अच्छा, हेड ऑफिस ने गुड्स रेमिट किया, सेंड किया, ब्रांच को मिले नहीं। किसको मिले नहीं बेटा? अभी ब्रांच को। किसके बुक में एंट्री हो गई होगी? एचओ। ब्रांच को मिला नहीं मतलब ब्रांच के बुक में एंट्री नहीं हुआ होगा। तो बताओ आज तक आप क्या करते आ रहे थे? ब्रांच के बुक में एंट्री करते थे। जिसके बुक में नहीं हुआ वहां पे एंट्री करेंगे ना। इस बार थोड़ा अलग है, देखना जरा, ध्यान देना। HO head office enters in its books all the goods sent to the branch at cost. HO at cost एंट्री कर रहा है, HO इनवॉइस प्राइस पे नहीं कर रहा है। ब्रांच enters these in its books at इनवॉइस प्राइस। HO के बुक में कॉस्ट, ब्रांच के बुक में इनवॉइस प्राइस पे एंट्री हो रही। बट सेल्स देम एट इवन हायर वन। सेल्स तो एक्चुअल में इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर हो रहा है। मतलब तीन है यहाँ पे, कॉस्ट है, आईपी है और सेल है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द डिफरेंस इज एडजस्टेड बाय डेबिटेड टू द ब्रांच एंड क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एचओ। जो भी डिफरेंस रहता है ना अकाउंटिंग का, यहाँ पे अभी ध्यान से सुनना, एचओ के बुक में ब्रांच अकाउंट ये रहेगा कॉस्ट पे, क्योंकि एचओ एंट्री कर रहा है कॉस्ट पे। ब्रांच के बुक में एचओ का अकाउंट, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन है गुड्स के वो सब है आईपी पे। तो कभी भी जीवन में ये टैली नहीं होगा। भले ही तुमने सारे ट्रांजैक्शन ले लिए होगे तब भी टैली नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, एक आईपी पे रिकॉर्ड कर रहा है, कॉस्ट पे। कभी जीवन में टैली होने वाला है क्या? तो इसीलिए एचओ डिफरेंस पीएनएल में ट्रांसफर कर रहा था, राइट? बढ़े आगे। द प्रोपोर्शनेट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। तुम बताओ इस डिफरेंस को बचपन से क्या बोलते आ रहे हो? लोडिंग। फिर से, द प्रोपोर्शनेट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस वाज द सेम एट ऑल रिलेवेंट टाइम। ये सेम है, मतलब लोडिंग परसेंटेज हर बार सेम है। द क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 31st March 2011 of the branch account in the HO books was 60,000. HO के बुक में ब्रांच का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना बेटा? 60,000। बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट थ्रू द अबव मेंशन डिस्पैच ऑफ द गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन 20th March। मतलब इसमें अभी तक ये 20,000 वाले गुड्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। आगे लिखा है बट ये एचओ के बुक में डेबिट कर दिया गया एचओ ने ब्रांच को। ऑब्वियसली ये बोलने की जरूरत नहीं थी, ऑफ कोर्स ये हमें मालूम है। ब्रांच को नहीं मिला ना वो गुड्स, तो ब्रांच ने अभी तक एंट्री नहीं किया। वैसे लास्ट वाले सेंटेंस की जरूरत नहीं थी। प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एंड एचओ पीएनएल अकाउंट ओनली रिलेवेंट आइटम
यानी एचओ का पीएनएल बनेगा एक्सट्रैक्ट और ब्रांच का बनेगा पूरा। बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है। चलो बनाओ। अब ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पहले। अब कॉलमनर फॉर्म में मत बनाना। सर क्यों? क्योंकि एचओ का पूरा बनेगा ही नहीं, एचओ का आधा अधूरा बनेगा, इसलिए दो अलग अलग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे एक एक पेज के। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ईमानदारी से ध्यान देंगे। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको इस क्वेश्चन में। बोलो बेटा, पेज नंबर क्या है? 5.31। लिखो बेटा, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड क्या है बेटा? 31 मार्च 11। ब्रांच ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, उसके बाद लिखो एचओ पीएनएल अकाउंट। एचओ का एक्सट्रैक्ट बनेगा आधा अधूरा, ज्यादा आइटम है नहीं तो आधे पेज का भी बनाए तो भी चलेगा। तो ब्रैकेट में लिखोगे आप फॉर द ईयर एंडेड पहले फटाफट से ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बना लो। ले बेटा, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है ब्रांच का, कितना दिया है बेटा? 25,000 है। लिखो फटाफट से, तो ओपनिंग स्टॉक 25,000। ब्रांच के डेटर आएंगे क्या? नो। कैश आएगा क्या? नो। ब्रांच क्रेडिटर्स आएंगे क्या? नो। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ आएगा क्या? यस। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ कितना रहेगा? 80,000। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस आएगा क्या? यस, पीएनएल में 9,000। ब्रांच सेल आएगा क्या? कितना बेटा? 1,80,000। करंट अकाउंट विद एचओ दिया हुआ है 58,500। देखते हैं इसका लास्ट में क्या करना है। सारी डिटेल लिख दी। नीचे क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डेटा जस्ट कॉपी पेस्ट। बता बेटा, और कुछ दिया है क्या? नो। ब्रांच के ट्रेडिंग पेंडल की सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली। निकाल लो जीपीजीएल। सर गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, कुछ बच्चे के मन में आ सकता है। अगेन मेरा सेम जवाब, अगर आप गुड्स इन ट्रांजिट यहां पे लोगे तो इधर में भी गुड्स इन ट्रांजिट इसमें लेना पड़ेगा क्या? तो दोनों जगह पे नहीं लेते फिर, राइट। और वैसे भी तुम गुड्स इन ट्रांजिट यहां पे लिख नहीं पाओगे। एक और चीज बता, क्यों नहीं लिख पाएंगे? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट कॉस्ट पे है और ये ब्रांच के ट्रेडिंग में सब किस प्राइस पे है? इनवॉइस। मत ही लिखो ना दोनों जगह। अगर गुड्स इन ट्रांजिट आप क्लोजिंग में लिख रहे हो तो आपको गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ के नीचे भी लिखना पड़ेगा ना, कुछ माल आ गया कुछ आना बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ माल जो आया हुआ बचा हुआ है और कुछ रास्ते में, तो दोनों साइड में मत लिखो। ये समझ में आई बात सभी को? आप ऐसा जीआईटी जीआईटी लिख के कैंसिल कर देना। बोलो बेटा, जीपीजीएल कितना आया? 1,00,000। यह आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। डन।
लो बेटा लिख लिया सभी ने, पढ़ो और आगे क्या दिया। कोई ब्रांच का इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह दिया हुआ है, चेक कर लो। ब्रांच एक्सपेंस के अलावा एक भी नहीं है, दैट्स इट। नेट प्रॉफिट निकाल लो ब्रांच का। बोलो कहां जाएगा, जनरल पी एंड एल में। टू जनरल पी एंड एल 96,000 बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर कर दो ना जनरल पीएनएल। जनरल पीएनएल मतलब कौन सा, एचओ का पीएनएल ना। वेरी गुड, लिख दो दूसरा बाय ब्रांच पीएनएल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर 96,000 बरोबर है। डन, लिख लिया बेटा सभी ने। आज ऑनलाइन कौन कौन, मयूरी आके क्यों गई बेटा वापस आज। लिखा बेटा, चल अब देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था आप लोगों को। मैंने बोला था लोडिंग का परसेंटेज निकाल के लाना। किसी ने ट्राई किया, नहीं किया होगा, बताओ मुझे। 1 मिनट का समय लो और ट्राई करके बताओ लोडिंग कितना होगा इसमें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने लिख करके दिया है डिफरेंस क्या रहेगा, लोडिंग रहेगा, पढ़ाते क्वेश्चन पढ़ते समय बोला था। इसमें लोडिंग परसेंटेज की फिगर मिसिंग है। कितना, बच्ची 33 बोल रही है। 1 मिनट मुझे कैलसी देगी क्या शब्द। एक सेकेंड, हाँ आकांक्षा। एचओ के बुक में ब्रांच का बैलेंस कितना है बच्चों। बच्चों एक सेकंड स्क्रीन पे ध्यान देखना, ध्यान देना बेटा जरा। आपको मालूम है बेटा, एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया है। सब लोग ध्यान देना, एक सेकंड लिखना मत अभी। एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया, कितने का माल है बेटा वो, 20,000 का है। आगे बोला क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, बाद में देयर वाज एन अमाउंट ऑफ 18,500 रेमिटेड बाय ब्रांच, वो तो ठीक है। एचओ ने ब्रांच को गुड्स रेमिट किया है,
एचओ के बुक में एंट्री हो गई है क्या? ब्रांच के बुक में एंट्री पेंडिंग है क्या? आज तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, जिसके बुक में एंट्री नहीं हुआ उसके बुक में एंट्री करेंगे, तो इस हिसाब से ब्रांच के बुक में एंट्री करना चाहिए। एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया था 20,000, जिसकी एक कॉस्ट थी, बराबर है क्या? अब एचओ ने तो एंट्री कर दिया है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। बोलो इसकी एंट्री ब्रांच क्या करेगी? टू एचओ, पूरा बोलो, अमाउंट के साथ बोलो, अमाउंट के साथ बोलो। लोडिंग पता ही नहीं आपको? अब मुझे एक बात बताओ, ब्रांच आज तक का अपना रूल था, जिसके बुक में एंट्री नहीं हुई है वहां कर लो। हमने दो मेथड पढ़ाई थी, आपको याद आ रहा है? या तो जिसके बुक में एंट्री नहीं है वहां एंट्री करो, या जिसने एंट्री पास की उसकी भी रिवर्स करो। दोनों में से कोई तो एक करना था, याद है? पढ़ा था हमने, दोनों मेथड लिख करके दी थी। जो कि अब आपको यहां पे लोडिंग का परसेंटेज पता नहीं है, तो अब आप ब्रांच के बुक में एंट्री पास नहीं कर सकते। देयरफॉर अल्टरनेट वे क्या है यहां पे? गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ये एंट्री टू बी पास, क्या बोलते हो, सही है कि गलत है? अरे बात तो एक ही है, या तो ब्रांच के बुक में एंट्री करो या तो एचओ बुक में रिवर्स करो। ब्रांच का बैलेंस कितना है बेटा बताओ जरा? 60,000। कौन सा बैलेंस है? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस एचओ के बुक में ना। तो देखो मैं एंट्री कर रहा हूं ये वाली, बाय गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। ब्रांच ने एचओ को पैसे भी भेजे हैं, देखो 18,500। ब्रांच के बुक में एंट्री हो गया है, वो एचओ बुक में एंट्री हुआ नहीं, तो वो एचओ बुक में कर सकता हूं क्या? हाँ वो कर सकता हूं। बोलो उसकी एंट्री क्या रहेगी? बाय कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ये तो कर सकता हूं ना, बरोबर है क्या? ऐसा करने के बाद हमारा आज तक एचओ और ब्रांच का बैलेंस बिल्कुल टैली हो जाता था। बैलेंस निकालो तो ब्रांच का कितना है, बस इतना ही था ना एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट थी। तू बता आकांक्षा, आज तक ऐसा करने के बाद हमारा एचओ और ब्रांच बिल्कुल टैली हो जाता था कि नहीं? रिवाइज्ड बैलेंस एचओ और रिवाइज्ड ब्रांच टैली होता था ना? इस बार टैली हो रहा है क्या? देखो तो कितना है बैलेंस। बरोबर है? टिल डेट आफ्टर above adjustment our HO and branch balance were used to tally, होता था नहीं आज तक? but in this question ब्रांच बुक में एचओ बैलेंस कितना है बेटा बताओ? 58,500। एचओ बुक में ब्रांच का बैलेंस ये एडजस्टमेंट के बाद टैली हो जाता था ना? तुम बताओ, आज तक टैली हो जाता था, इस बार टैली नहीं हुआ, वजह क्या है? वेरी गुड, डिफरेंस का नाम क्या है? लोडिंग। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बताया, एक आईपी पे रिकॉर्ड कर रहा है, एक कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है, एक आईपी पे रिकॉर्ड कर रहा है, एक कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये डिफरेंस क्या रहेगा? वरना एडजस्टमेंट के बाद तो टैली होना चाहिए ना। इस बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार दोनों गधे लोग, एक आईपी पे रिकॉर्ड कर रहा है, एक कॉस्ट पे। तो तुम बताओ डिफरेंस कितना आएगा? फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं, आईपी माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू लोडिंग, वही तो है लोडिंग। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन एचओ एंड ब्रांच अकाउंट बैलेंस विल बी लोडिंग, दैट इज आईपी माइनस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एक
गधा रिकॉर्ड कर रहा है आईपी पे, ब्रांच रिकॉर्डिंग एट आईपी, और एचओ रिकॉर्ड एट कॉस्ट। तो डिफरेंस क्या रहेगा? लोडिंग। बताओ डिफरेंस क्या है? वेरी गुड। और ये लोडिंग का जो डिफरेंस है, ले श्रद्धा, ये लोडिंग, ये जो डिफरेंस आ रहा है, पढ़ो। एचओ हर बार इस डिफरेंस को क्या करता है? क्रेडिट करता है पीएनएल में, देखो लिखा है। एंड एचओ यूज्ड टू क्रेडिट सच डिफरेंस इन इट्स पीएनएल। बरोबर है क्या? लोडिंग का अमाउंट मुझे पता चल गया, ये करंट पीरियड का ही है, बरोबर है। करंट पीरियड में गुड्स कितने का सेट किया था देखो, देयरफॉर लोडिंग परसेंटेज विल बी 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 गुड्स सेंट टू ब्रांच। लोडिंग ये पूरे पीरियड में सेम है, यूनिफॉर्म है, बोला हुआ है। ऑन इनवॉइस प्राइस, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये क्या है? इनवॉइस प्राइस है। अब तुम बताओ पेपर में बच्चा इतना सोच पाएगा क्या? 16 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज, 1.5 पेज का आंसर है, बस 1.5 पेज का। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट तो बच्चा भी बना लेगा। ब्रांच ट्रेडिंग में क्या था, ये समझ में आया क्या? अब ये नीचे का पहले लिखो। ये ट्यूटोरियल नोट है, बाकी आंसर है, लिखो। ये देखो, ये बाय ब्रांच अकाउंट, ये एचओ लिखता था ना ऐसे, एचओ ऐसा करता है, ये कहां दिया है? गिवन इन द क्वेश्चन। एचओ हर बार क्या करता है? एचओ के पीएनएल में डाल देता है। ठीक है, हमने भी वही कर दिया, बरोबर है कि नहीं? और ये देखो, ब्रांच के डेबिट में तो एचओ पीएनएल, लोडिंग लोडिंग। अब टैली हो गया क्या? जरा चेक करो तो। अब जैसे मैं लिख दूंगा, यहां पे कितना आ जाएगा? 58,500। कुछ बात समझ में आई क्या? एचओ ऐसे ही करता है ना, 40,000, ये लिख दिया। अब ये नीचे का पूरा लिखो, वर्किंग नोट 1 से। हो गया क्वेश्चन, 99.9% खत्म हो गया। क्या था इसमें? बस एक ही पॉइंट था, एचओ के बुक में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच के बुक में एचओ का अकाउंट, दोनों के बीच में डिफरेंस आफ्टर एडजस्टमेंट जो रहेगा वो लोडिंग है। ये पूरा वर्किंग नोट है, और ये डिटेल में इसलिए लिखवा के दिया ताकि कल चल के आपको समझ में आए कि क्या चीज है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती में लिख लो। सर 100% नहीं हुआ है क्या? बस एचओ का पीएनएल एक्सट्रैक्ट खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन खत्म। फिर फॉरेन बैच चालू। आज फॉरेन बैच भी स्टार्ट कर देंगे, और एक आधा छोटा मोटा एएस भी कर लेंगे, जैसा जिसमें तुमको लिखने की, जिसमें थेरी थेरी वाले है, ऐसे प्रैक्टिकल है नहीं, या एकदम ना के बराबर है। थेरी मत लो, प्रैक्टिकल वाला ले लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला एएस जो तुम बोलो। 10 एएस 10 चालू कर देंगे। एएस 10 में पहले 20-25 पन्ने थेरी है, बाद में प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब तक वो थेरी नहीं पढ़ोगे प्रैक्टिकल कहां से आएगा? एकदम छोटा, आज ही चालू करते खत्म हो जाए। S4 आधे घंटे का, आधे 1 घंटे का। S4 contingencies and events occurring after balance sheet date। हाँ हाँ,
उसमें नाम उसका क्या है, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट कॉन्टिजेंसी एस4 में डील होती नहीं, वो एस29 में डील होती। ये बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। नहीं नहीं यार, सर्दी कैसी गंदी सर्दी है। ओल्ड मंक गर्म पानी के अंदर, फिर नहीं नहीं, रेड बुल काम कर। हाँ, रेड बुल। कोई भी कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं है, ना रेड बुल, ना पेप्सी, ना थम्स अप, ना कोक, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं, ना थम्स अप, मिरिंडा, माजा, भयंकर शुगर रहती। शुगर नहीं है तो रेड बुल के अंदर में तुमको केमिकल या स्टेरॉइड टाइप मिलेगा, तभी उससे एनर्जी अपनी ये होती, बूस्ट होता है। कोई काम करना, लिख लिया बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, ये जो थ्योरी सेंटेंसेस अपन ने लिखे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट में लिख देता तो नहीं समझ में आता है आपको। आज तक हम लोग जिसके बुक में एंट्री नहीं करते थे उसके बुक में करते थे ना, बट आज तक जिसके बुक में एंट्री नहीं किया वहां करते थे ना। इस बार क्या किया हमने, रिवर्स किया। एचओ के बुक में ब्रांच ने, एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया तो ब्रांच के बुक में एंट्री होनी चाहिए, पर इस बार ब्रांच के बुक में एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि ब्रांच आईपी पे रिकॉर्ड करती है और हमें वो गुड सेंड का कॉस्ट पता है, हमें आईपी पता नहीं है, इसीलिए मैंने रिवर्स किया। और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एचओ और ब्रांच का बैलेंस टैली होना चाहिए, बट इस बार टैली नहीं हो रहा है, तो जो भी डिफरेंस है वो सब क्या रहेगा, लोडिंग। और लोडिंग यूनिफॉर्म रहेगा पूरे पीरियड में, वो लोडिंग पूरे पीरियड में यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब वो 40,000 का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो जब वो 80,000 का माल भेजा होगा तब भी वो कांस्टेंट रहा होगा, तो 80,000 पे 40,000 कितना हुआ, 50%। हो गया बेटा, समझे ना, वो 50% कैसे है वो समझा बेटा सभी को। लोडिंग का जो भी है पूरे पीरियड में कांस्टेंट है, तो 80,000 का जब माल भेजा तब भी कांस्टेंट ही रहा होगा, यस और नो। ये डब्बा जो बनाया वो ट्यूटोरियल नोट है। डन। हाँ, इस बार ब्रांच में एंट्री पास नहीं करेंगे, सिंस वी डोंट नो द इनवॉइस प्राइस ऑफ goods in transit, hence we have to reverse the entry in HO books.
ब्रांच में एंट्री पास नहीं कर सकते तो एक काम करो, एचओ की बुक में रिवर्स कर दो। जिसने एंट्री नहीं किया उसके बुक में करते थे, बट इस बार हम लोग उसके बुक में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें आईपी पता ही नहीं है, तो एचओ की बुक में रिवर्स कर दो। क्वेश्चन बहुत छोटा है, हो गया, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। आप देख रहे होंगे सर सब तो खाली खाली दिख रहा है, बस यही है। अब आपको लोडिंग पता चल गया। अब ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग ले सकते हैं क्या? लिखा सभी ने? लिखो बेटा आराम से। अच्छा बस इतना ही है। लिखा बेटा सभी ने? डन? क्या बोले बेटा? समझने में तकलीफ होती है, होनी चाहिए, तभी तुम लोग आगे निकलोगे बाकी लोगों से। 16 नंबर का क्वेश्चन है। अब बेटा देखो तो जरा, अभी ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है, इसका लोडिंग बताओ किधर आएगा। तो बाय स्टॉक रिजर्व, वेरी गुड। बताओ कितना आएगा? 12,500। लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, आईपी पे 50% था और ब्रांच की बुक में सब आईपी है ना, मतलब 25,000 आईपी है, उसका 50%। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का बताओ बेटा। वेरी गुड। टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस कैरिड डाउन लिख लो। क्या बोले बेटा? टोटल नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने बोला कि रिलेवेंट आइटम लिख करके एचओ का पीएनएल बना दो। उन्होंने एक्स्ट्रा एक वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने बोला बस रिलेवेंट आइटम लिख दो। इसके लिए मैंने बस बैलेंस निकाल करके देख लिया, क्योंकि उनके पास मॉडल आंसर में ये बैलेंस रहेगा, तो वो आपके उसके बैलेंस को चेक करेंगे। 133,500 आ गया, ठीक, वो आगे का चेक भी नहीं करेगा। कुछ था क्या इस प्रश्न में? बस सिर्फ एक ही चीज थी, ये समझने वाली बात थी इसमें। क्या थी कि एचओ और ब्रांच के जो बीच में बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी रहेगा वो लोडिंग की वजह से रहेगा। ये उसी बच्चे को समझ में आता है जिसको ब्रांच अकाउंट जिसने शिद्दत से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी को मालूम है जब दोनों के बुक में एडजस्टमेंट के बाद आज तक हर बार रिवाइज फिगर टैली होती थी ना, इस बार एडजस्टमेंट के बाद भी टैली नहीं हो रही, तो थिंक क्यों टैली नहीं हो रही, क्यों टैली नहीं हो रही? लोडिंग की वजह से, क्योंकि एक कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है, एक आईपी पे, तो डिफरेंस क्या रहेगा? लोडिंग। तो बस वहीं से हमने लोडिंग को पकड़ लिया और बस लोडिंग कितना आया? 40 ओवर द पीरियड पूरा।
और हर साल के आखिरी में। अच्छा एक और चीज, बच्चा ये भी सोच सकता है सर आपने कैसे समझा कि वो लोडिंग 40,000 का 80,000 के गुड्स के ऊपर ही है, ओपनिंग स्टॉक भी तो होता है सर, क्लोजिंग भी तो होता है, तो ये लोग हर बार साल के आखिरी में जो भी डिफरेंस है पीएनएल में डाल देते हैं। समझ में आया क्या? मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग नहीं बचेगा, वो तो सब पीएनएल में चला गया। तो जो भी लोडिंग है वो कौन सा है? ड्यूरिंग द पीरियड में जो गुड्स सेंड किए वो वाला लोडिंग है। यस और नो? लिख लिया? खेल खत्म। ये था आपका ब्रांच दी एंड। भरपूर प्रश्न। हा? क्या बोले बेटा? चॉकलेट खा रहे तो लो बेटा, क्या लिखना है तेरे को? लिख ले, लिख ले दा। ये क्या है बेटा? डिफरेंस इन एडजस्टेड ब्रांच अकाउंट बैलेंस इन HO books and HO account balance in branch books। और सर आपने इस डिफरेंस को यहां क्यों डाला? मैंने नहीं डाला, प्रश्न में बोला था कि HO ऐसी प्रथा चल रही है, HO करता है ऐसा, मैं नहीं करता हूं, तो हमने डाल दिया उसको पीएनएल में। डन? कितनी फिगर है? गिनती की 4 फिगर है इसमें और 16 नंबर दे दिए। अच्छा आपको वेटेज बता देता हूं इस प्रश्न का, आप चौक जाओगे। इसको है 4 से 6 मार्क्स और ये 4-5 फिगर को है 10 से 12 मार्क्स। हाँ मिल ही जाएंगे, 4 नंबर मिलेंगे इतने पूरे ब्रांच के ट्रेडिंग पेंडल को और 12 नंबर मिलेंगे बस इस 4 फिगर को। 1 2 3 और कौन सा है बेटा अपना? कहां पे रे? 1 2 3 4 आता है जो पढ़ा है वो आएगा। यूपीएससी की एग्जाम थोड़ी है तो कुछ भी कल के पेपर का उठा के आज पूछ लेंगे। बताओ कल के पेपर में क्या था? आता है कुछ चीज छोड़ी ही नहीं। अब आपकी संभावना कैसी मालूम है क्या? कि अकाउंट्स के कॉपी पेस्ट फिगर भी आपके क्वेश्चन में आ जाए तो कोई शौक मत होना ऐसा कि सर ये तो फिगर भी सेम है अपने इससे, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं है, सभी लिया हुआ है। डन? अब इस रिकॉर्डिंग को करेंगे एंड। ये था बेटा आप लोगों का ब्रांच अकाउंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच। नाउ इसके बात करेंगे फॉरेन ब्रांच।